Hello friend, welcome to Learn with Shivani Chemistry Zone. So here we will have explore chemistry a fun and easy way. Or join me on this exciting journey and let's dive into the world of chemistry. So today I am sharing to share with you an fantastic topic on pure substance and mixture. Let's get started. So I want to share previous class. Okay, so I have already discussed uh, classification of matter, two types, physical and chemical. Okay, physical physical is there are three types: solid, liquid and gas. I have already discussed. And नेक्स्ट टॉपिक इन केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी. मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैटर के बारे में बता दिया है, सॉलिड लिक्विड गैस. ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने पूरा अच्छे से आपको क्लियर कर दिया. आज मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. ठीक है, तो इसका मैं एक फ्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाया है, उसमें मैं स्टार्ट करती हूँ और बिना टाइम वेस्ट किए हुए. ठीक है, तो पहले बात करते हैं मैटर. ठीक है, तो मैटर हम लोगों को पता ही है क्या होता है. ठीक है, तो उसको मुझे नहीं लगता है कि अब एक्सप्लेन करना चाहिए, बट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. ठीक है, मैटर क्या होता है? जो हमारे आसपास स्थित होते हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, जैसे जो स्थान गिरती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे वातावरण के आसपास जो होता है वो मैटर होता है. ठीक है, जो स्थान गिरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, मतलब कि स्पेस घेरता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. ठीक है, तो मैटर को एक बार आप थोड़ी रीड कर लीजिए. ठीक है, आप लोग एक बार रीड कर लो. मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ठीक है, तो लेट्स कॉल मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मैटर क्या बनते हैं? एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं. अब इसके थ्री टाइप्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, तो ये हम लोग ने क्लियर कर लिया था. अब सब्सटेंस क्या होते हैं कि सब्सटेंस को हमने भी टू पार्ट में डिवाइड किया. ठीक है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें मतलब कि वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हो या वन टाइप्स के हो. ठीक है, तो हमारा क्या होगा? प्योर सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल ले देती हूँ. ठीक है, तो जैसे कि हम प्योर मान सकते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन क्यों प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि वो जो बना है वो नंबर ऑफ स्मॉल, मतलब नंबर ऑफ स्मॉल को दो, लेकिन वो सिमिलर है. ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहे. तो वो क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, जिसमें कोई मिलावट ना हो, बिल्कुल प्योर हो, कोई मिलावट ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में घी में बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है, कुछ ना कुछ मिलाया जा रहा है. मिठाई में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मिलाया जा रहा है. तो ये सब ना हो. अगर ये सब होगा तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस हमारे क्या होता है? एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड. एलिमेंट्स जो होता है उनके जो सिंबल है जो उनको रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ठीक है, और कंपाउंड क्या होता है कि एटम से मिलकर हमारा कंपाउंड बनता है. ठीक है, तो एक हमने एटम लिया, एक हमने जैसे एच लिया और एक एच लिया, तो उसको जब हम कंबाइन करेंगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा. H2O हमारा क्या है? एक कंपाउंड है, तो वो कंपाउंड फॉर्म कर लेगा. ठीक, अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में क्या होता है कि उसमें हम लोग मिलाते हैं, मतलब कि उसको क्या कहते हैं? इन एन इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर हैज टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल, मतलब कि दो या दो से अलग अलग तरीके के उसमें पार्टिकल हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्योर मिक्सचर कहते हैं. इसके भी दो तरीके होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस. ठीक है, आई होप आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हो और मुझे फीडबैक दे सकते हो अच्छे से कि मुझे और कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए. ठीक है, सो मैंने आपको आज एक फ्लो चार्ट में बताया है. नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो में आपको हम बताएंगे प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, और उसमें क्या अंतर है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी. और मैंने जितना भी टॉपिक बताया है उसको प्लीज़ प्लीज़ आप लोग रिवाइज करते रहिएगा. अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे प्रॉपर तरीके से तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट और टॉपिक जो स्टार्ट करूँगी वो प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस.
और आगे अगर आपको पीछे के डाउट्स या कुछ डाउट होते हैं, नहीं क्लियर होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको कमेंट में ही क्लियर कर दूँ। अगर नहीं कमेंट में क्लियर होता है तो मैं एक और आप लोगों के लिए प्रीवियस वीडियो बनाऊंगी। और आप आप अगर कोई भी वीडियो वॉच कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो पेन और कॉपी लेकर बैठा करें, क्योंकि हर इंसान सारी चीज़ें नहीं नोट डाउन कर सकता, ठीक है, वो थोड़ी बताता है। तो आपको भी हर चीज़ याद नहीं रह सकती, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो, तो आप उसको नोट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्या होगा, याद रहेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, मेहनत करें और हिम्मत नहीं हारें, ठीक है, अच्छे से। और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।